और मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसमें संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और ये बैठक एआईसीसी कार्यालय में हो रही है, जहां संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही आज दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मैराथन बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं। बैठक के दौरान प्रभारी सचिवों से उनके संभाग की विस्तृत रिपोर्ट ली जा रही है। महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, यूथ कांग्रेस और सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला कार्यकारिणी घोषित करने में हो रही देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है। वर्तमान में केवल करीब 10% जिलों में ही कार्यकारिणी घोषित हो पाई है, जिस पर नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिव्या गोयल, हमारी संवाददाता सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं। दिव्या, बात की जाए तो कांग्रेस एक नई रणनीति बना रहा है, एक नई प्लानिंग की जा रही है और इसी को लेकर के दिल्ली में ये बैठक हो रही है। बिल्कुल गुंजन, ये जो बैठक है दिल्ली में हो रही है और इसकी जो तस्वीरें निकलकर आई हैं सामने वो थोड़ी अलग है। वो खास इसलिए है क्योंकि इस बैठक में मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उसके साथ दो अलग जो चेहरे थे, वो जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर कमलेश्वर पटेल और केंद्रीय नेता जो है मीनाक्षी नटराजन, जो पंचायती राज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो समिति उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये तमाम लोग इस बैठक में दिखाई दे और 2 दिन से ये लगातार मैराथन बैठक चल रही है। और आज जो बैठक हुई थी, आज मोर्चों की बैठक ली थी। तो इसका मतलब ये है देखा जाए गुंजन की जो ये बैठक हुई है, ये एक समीक्षा बैठक है जो लगातार टारगेट जो दिए जा रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व द्वारा संगठन को, प्रदेश संगठन को, वो कहाँ तक पहुंचा। क्योंकि इसके पहले जो बैठक हुई थी अगर आप देखें तो वो राहुल गांधी ने ली थी और राहुल गांधी ने साफ निर्देश दिए थे कि जो भी जिला समितियां हैं, जो कार्यकारिणी है, जिनको भी गठित करना हो उनको समय रहते समय पर कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि जो कार्यकारिणी बनी वो लेट हुई है और जो बनी उसमें भी जो एक नया नियम आया, जो 31-51 का नियम आया कि जो पहले सदस्य 100-150 तक बन जाते थे, केंद्रीय नेतृत्व ने उसको जो लिमिटेड कर दिया है कि जो बड़ी से बड़ी 51 से ज्यादा नहीं होगी, तो उसको भी डिसॉल्व करके उसको फिर से बनाने का काम शुरू किया गया, जिसके कारण आप देखें तो 10% ही जो है जिला कार्यकारिणी के नाम अभी तक घोषित हो पाए। उसी के साथ इन्हें पंचायत स्तर पे भी जो है समिति बनानी है, वार्ड स्तर पे समिति बनानी है और आने 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव है। तो ऐसे में जब जिला कार्यकारिणी में पिछड़ रही है कांग्रेस और सारी समितियों में पिछड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक राहुल गांधी का एक ये फोकस जो था, एक मंशा थी कि ग्राउंड रूट पे जाके कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तभी वो भाजपा के आगे टिक पाएगी, तभी वो आगे लड़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो मंशा है उस पर सवालिया निशान पैदा होता है। अब देखना ये है कि जो ये बैठक होती है इसके क्या आउटकम्स निकल के आते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बड़ी बात यहाँ बता दूं कि इस बैठक के बाद आज निर्णय, सबसे पहले इसका असर ये होगा कि शायद कुछ देर के अंदर मध्य प्रदेश के 8 जिलों की जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। तो हर बैठक के बाद होती है, लेकिन आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है, क्योंकि तभी तो एक छोटी सी जो कार्यकारिणी की जो लिस्ट है वो बिना दिल्ली की हरी झंडी के बिना घोषित नहीं हो पाती। पिछली बार भी जब दिल्ली में बैठक हुई तभी घोषणा हुई, अभी भी जब दिल्ली में बैठक हो रही तब घोषित हुई है। तो ऐसे में आज देखना ये है कि 8 जिलों की जो बात की जा रही है कि आज 8 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी, तो बाकी कब की जाएगी और बाकी जो समितियां बनानी है, क्या इसके लिए कोई एक रोड मैप इस बैठक के बाद दिया जाएगा क्या गुंजन? दिव्या, इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए वो बार बार दिल्ली में बैठकें करने जाती है? कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो अगर देखे जीतू पटवारी को कोई भी निर्णय लेना है तो वो दिल्ली के भरोसे रहना पड़ता है। तो इसका मतलब ये साफ है कि उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया है। और उसका फ्री हैंड ना होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो पूरा संगठन है वो अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। और बात कितनी भी की जाएगी, कांग्रेस से गुटबाजी खत्म हो गई है। अब केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए सबसे बड़ी चीज केवल कांग्रेस को जिताना है, तो ऐसा सामने नजर नहीं आता। और यही कारण है कि जीतू पटवारी को कई सारे उनके ऐसे फैसले होते हैं कि वो लिस्ट जारी कर देते हैं, उन्हें वापस लेना पड़ता है, उनको अपने निर्णय वापस लेना पड़ता है। ऐसे तमाम कहीं ना कहीं बातें जरूर है
कि संगठन एक मत नहीं है, तभी ये जो देरी है वो हो रही है। और जो एक मजबूती पैदा करने का था, क्योंकि देखिए आपको इनको सब जगह टैलेंट हंट कराने पड़ रहे हैं और कार्यकर्ता नहीं मिल रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं बन पाए इसका सवाल किसी के पास जवाब नहीं है। अगर जब भी इन नेताओं से पूछा जाएगा तो हम कर रहे हैं, प्रोसेस में है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक राय नहीं है। तो ये वो वाकई में चिंतनीय बात है और यही कारण है कि जो दिल्ली है उसे साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव है, चाहे वो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें क्या आगे होने वाला है वो शायद दिल्ली को दिख रहा है। और यही कारण है कि लगातार वहां से इस बात की समीक्षा हो रही है कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो कितने पालन हो पा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, अब बैठकें हो रही हैं, आगे भी क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से, ये भी देखा जाएगा। दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।